गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत है। आइए आज हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें टाइप आपके चेंज है। ठीक है, इस टाइप को बढ़िया समझिएगा क्योंकि इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर है? देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिखाई देंगे। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया कि 6 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे। एक पंक्ति यानी एक सीधा लाइन है और इसमें 6 बच्चा बैठा हुआ, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? जब कुछ नहीं कहा गया कि लोग किधर देख रहे, तो सबको मान लीजिए ऊपर की ओर देख रहे हैं, अपने आप को मान लीजिए कि ऊपर की ओर सब देख रहे हैं, मतलब आगे देख रहे हैं। ठीक है, तो जब आगे देख रहे तो इधर आपका कौन सा हाथ होगा, लेफ्ट हैंड होंगे, तो इधर आपका होगा राइट हैंड। इधर क्या होगा आपका राइट साइड, इधर लेफ्ट साइड होगा, इधर राइट साइड होगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि भी तथा आर के बीच में, बोल रहा है के जो है ना वो भी और आर के बीच में, के जो है वो भी और आर के बीच में, ये डबल कंडीशन बोलते हैं। 2 लकीर दे दिए, यानी के दोनों के बीच में, भी आर के बीच, भी आर के बीच, भी बाएं की दाएं, आर दाएं की बाएं। ये क्लियर नहीं है, 2 तरीका बैठ सकते हैं। आगे बोला है भी एम के बगल में बैठा है। बोला भी जो है वो एम के बगल में बैठा है, भी और एम जो है पड़ोसी है। इसको 2 लकीर देंगे, क्यों देंगे? भी एम के बगल में बैठा है, भी एम पड़ोसी है, भी बाएं भी हो सकता है, दाएं भी, एम दाएं भी हो सकता है, बाएं भी। 2 तरीका, इसलिए 2 लकीर दे दिए, 2 टिक दे दिए। ठीक है, बोला एम बी के बगल में बैठा है। बोल अगला पॉइंट बोल रहा है कि एम जो है ना वो बी के बगल में बैठा है, यानी यहाँ पे भी 2 लकीर हो गया, बाएं दाएं कहीं भी हो सकता है। एम बी के बगल में बैठा, मतलब एम बाएं भी हो सकता है, दाएं भी दाएं भी हो सकता है, बाएं भी। ठीक है, 2 लकीर। आगे बोल रहा है तथा बी एकदम बाईं छोर पर है, यही मेन पॉइंट है। बोल रहा है बी एकदम बाएं छोर पर, ये बायां छोर हो गया किनारा, ये दायां छोर हो गया, तो बाएं छोर पर है। ठीक है, आगे बोल रहा है क्यू आर के बगल में बैठा है। बोल रहा है क्यू जो है ना वो आर के बगल में बैठा है, क्यू और आर भी पड़ोसी हो गया। ठीक है, बाएं दाएं कहीं भी हो सकता है, इसलिए इसको 2 लकीर देते हैं। तो भी का पड़ोसी कौन है, यह प्रश्न पूछा गया कि भी का पड़ोसी फिर है तो आखिर कौन है। तो देखो कुछ नहीं करना है बच्चों, बढ़िया से समझोगे, देखोगे वीडियो को। ठीक है, देखो यहाँ पे बढ़िया देखो, यहाँ क्या है बी, तो बी के साथ कौन है एम, तो यहाँ आप एम लिख दीजिए, इसको काट दीजिए। अब एम के साथ कौन है भी, तो एम के साथ यहाँ भी दीजिए और इनका भी काम तमाम कर दीजिए। क्लियर है? अब भी के साथ बोल रहा है के और फिर के साथ आर, तो भी के साथ के दीजिए और यहाँ आर दे दीजिए। इधर तो के का जगह नहीं था, इधर दे दीजिए के आर, ये भी काम खत्म। और आर के साथ बोल रहा है क्यू है, ये हो गया क्यू। देखो बच्चों कितना इजी आसानी से बन गया ना, जबकि क्वेश्चन आपको देखते ही डर लगता है कि क्वेश्चन क्या करे, इस तरह क्वेश्चन को हम छोड़ दे क्या एग्जाम में। नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ऐसा ही क्वेश्चन को बनाना है और क्रैक करना है एग्जाम को। क्लियर है? अपने ख्वाहिश पूरा कीजिए, अपनी चॉइस पूरा कीजिए और अपने माँ बाप का मनोबल बढ़ाइए और अपने मनचाहा जॉब को आप ले सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल के वीडियो में माध्यम से बने रहिए, आपको हर एक तरह के प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न को दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन क्या था, बोला भी का पड़ोसी कौन है, तो भाई भी का पड़ोसी एम बी और के भी, ये दोनों है ना, तो यहाँ एग्जाम में रहेगा एम एवं के, यानी ये आपका आंसर होगा। जहां भी ऑप्शन मिलेगा धड़ाक से टिक मारिए और निकल जाइए। क्लियर? अच्छा लगा बच्चों? तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जानते ही होंगे, बिल्कुल ना भूले। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन बटन पर आप क्लिक जरूर कर दे, ताकि आपका नया नया वीडियो मैं छोड़ता रहूं और आपके पास आता रहे, लिंक पहुंचता रहे। ठीक है बच्चों, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आता हूं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस टाइप का एक थोड़ा सा मजेदार और एक इम्पोर्टेंट और हार्ड क्वेश्चन को मैं ले रहा हूँ। ठीक है, ये एग्जाम में आपका कलर के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, बैंक कलर के एग्जाम में पूछा गया था। देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है, बड़ा बढ़िया से समझिएगा। बोला गया है 11 विद्यार्थी, कौन कौन है? 11 विद्यार्थी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और के, यानी ए से लेके के तक दिया हुआ है। 11 स्टूडेंट है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इधर लेफ्ट हो जाएगा, इधर राइट साइड होगा। ठीक है, बोल रहा है वर्ग के प्रथम पंक्ति में शिक्षक के सामने बैठे हैं, मतलब यहाँ पे मान लीजिए टीचर है। क्लियर है? और इस टीचर के ओर फेस किए हुए सारे लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ टीचर बैठे हुए हैं। चलो ठीक है, बोल रहा है डी जो एफ के ठीक बाईं ओर है, डी जो है एफ के ठीक बाईं, अगर एफ यहाँ लेते हैं, ठीक है बढ़िया समझोगे, एफ यदि हम यहाँ लेते हैं तो एफ के ठीक बाईं ओर यहाँ पे कौन है? डी है। चलो ठीक है, बाईं ओर है। सी के दाईं ओर दूसरा है,
बोल रहा है सी के दाईं ओर दूसरा, यानी सी के दाईं ओर पहला दूसरा। देखो क्या बोल रहा है, डी जो है आपके ठीक बाएं है, लेकिन बोल रहा है कि सी के दाईं दूसरा है, पहला दूसरा। ये चीज समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट में बोला गया डी जो अगला पॉइंट बोल रहा है ए, ई के दाईं ओर दूसरा। ए क्या है, ई के दाईं ओर। अगर ई यहाँ लेते हैं तो पहला दूसरा, ई के दाईं ओर दूसरा है कौन, ए। ये बोला गया है। आगे बोल रहा है जो दोनों छोरों में से एक पर है, यही मेन पॉइंट है बच्चों। बोल रहा है कैसे सो समझो, बोल रहा है ए जो है ई के दाईं ओर दाईं ओर दूसरा है, जो यहाँ पे बोला गया है। बोल रहा है ए ई के दाईं ओर दूसरा है। ई कहाँ है, ए ई के दाईं ओर दूसरा। यदि ई यहाँ लिए तो ई के दाईं ओर दूसरा है, ये बोला। आगे बोल रहा है क्वेश्चन में जो, तो जब भी जो बोले तो जो बोलने पर यहाँ से हमको देखना नजदीक हो रहा है, ये दूर है ना, ये नजदीक है, नहीं ई का बात हो रहा है। ये पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। बोल रहा है जो दोनों छोरों में से एक पर है, दोनों छोरों में से एक पर है, तो कौन है, ई जो है एक छोर पे, या तो ई यहाँ होगा या तो ई यहाँ होगा। यदि हम ई को यहाँ लेंगे बच्चों तो दाएं दूसरा जगह थोड़ी है, कहाँ देंगे, यहाँ नहीं देंगे ना। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ई को यहाँ रख दीजिए, तब ना दाएं बाएं एक छोर पर ही हो गया, और दाएं दूसरा में पहला दूसरा में हम ए को दे दिए। ये काम हो गया तमाम, इसको हटा देते हैं, ये हो गया। अगला देखिए बोल रहा है क्या, जे ए एवं बी का ठीक पड़ोसी। जे जो है ए और बी का ठीक पड़ोसी। देखो ए और बी का ठीक पड़ोसी है कौन, जे। तो जे को यहाँ रख देंगे तो ए और बी का ठीक पड़ोसी होगा। आप सोच रहे कि सर जे यहाँ क्यों नहीं हो सकता, जे यदि यहाँ दोगे बच्चा तो बी कहाँ देंगे, यहाँ देंगे, तब ना ए और बी का पड़ोसी होगा जे। तो बी का तो यहाँ जगह ही नहीं है, तो कैसे दे दे, हम इधर दे दिए। चलो ठीक है। आगे बोल रहा था जी के बाईं ओर तीसरा है। बोल रहा है कि जे जो है वो ए और बी का पड़ोसी है, ये तो ठीक है। तथा जी के बाईं ओर तीसरा है, जी के बाईं ओर तीसरा है। तो जी को यदि आप यहाँ दे देते हैं तो पहला दूसरा तीसरा, यानी जी के बाएं तीसरा भी हो गया। ये बात हो गया, ये समझ में आया ना। तथा बोलने पर क्या होता है, पहला व्यक्ति। तो क्वेश्चन में देखिए पहला क्या लिखा था, बोला था जे के बारे में क्या था, तो बोला जे जो है बी और ए के बीच है, हो गया। फिर तथा यानी जे का बात हो रहा है, जी के बाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा है। चलो ये भी हो गया। अगला यहाँ पे कहा गया है क्वेश्चन में एच डी के ठीक बाईं ओर है। एच जो है डी के ठीक बाईं ओर, देखो यहाँ पे पॉइंट देखिए, डी के ठीक बाईं ओर कौन है, एच। अभी बात किसका हो रहा है, सो समझो। बोला एच जो है डी के ठीक बाईं ओर है, ठीक बाईं ओर है, तो यहाँ पे एच हो गया। बात हो रहा है एच का, ठीक है, याद रखोगे। आगे बोल रहा तथा आई के दाईं ओर तीसरा, नहीं ये एच जो है ना आई के दाईं बोल रहा है, फिर तीसरा नहीं। आई को यदि हम यहाँ रखते हैं तो पहला दूसरा तीसरा, यहाँ से गिनो, पहला दूसरा तीसरा। ये भी समझ में आ गया होगा, क्लियर है बच्चों। चलो ठीक है, तो तीसरा है बस, और कुछ नहीं है क्वेश्चन में। तो अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात है कि 1 2 3 4 जन, ये 4 जन जहां भी रहेंगे साथ में ही है। तो 4 जन यहाँ पे सीट है ना, तो यहाँ बेटा ये सी एच डी एफ, यहाँ तक काम खत्म हो गया। अब बोला आई के दाएं में देखो पहला दूसरा तीसरा में एच था, तो आई यदि आप यहाँ रख देते तो पहला दूसरा तीसरा में एच मिल गया, नहीं ये भी काम हो गया, ये भी कट गया। नहीं सारे लोग बैठ चुके हैं, समझ में आ गया मेरे बच्चों। सारे लोग, सारे 11 बच्चे बैठ चुके हैं शिक्षक के सामने। अब यहाँ एक जन बच रहा है, तो ये जगह पे खाली है, तो कौन था, के था। जो क्वेश्चन में प्रश्न दिया रहेगा नाम, जो छूटेगा मिसिंग रहेगा उसका आप डाल सकते हो। अब यहाँ से जब आपसे प्रश्न पूछेगा ना, तो प्रश्न जब आपसे पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन आपसे क्या जा रहा है, कुछ भी पूछते, जैसे बोलेगा कि जी कहाँ, जी किनके बीच में, तो आई और सी के बीच में। कल पूछ दे कि ई के तुरंत दाएं कौन है, तो के है। कल ये पूछ दे कि डी के बाएं दूसरा कौन है, पहला दूसरा, तो सी है। कल पूछे जी के बाएं तीसरा कौन है, पहला दूसरा तीसरा, तो कौन है, तो जे है। इस तरह से आप एग्जाम में प्रश्न को हल कर सकते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। तो आप लोगों को यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल करें। मेरे नए पुराने जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितना दिन से मैं क्लास ले रहा हूँ, सारे बच्चे मेरे सपोर्ट करें, प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, ठीक है बच्चों। और ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टूडेंट्स को समझाएं, बताएं कि एक इस द स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल का जो एक माध्यम है, जिसके माध्यम से आप महावीर सर के थ्रू, द ग्रेट सर महावीर सर के थ्रू आप चैप्टर को विदाउट हेजिटेड मैथ्स रीजनिंग का आप तैयारी कर सकते हैं इस वीडियो के चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो बच्चों यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल कीजिए, ठीक है। और देखिए मेहनत बहुत ज़्यादा कीजिए, यही मैं कहना चाहूँगा, बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए। देखिए मैं थोड़ी सी बताना चाहूँगा, जब आपकी
एक लड़का एक लड़की के बारे में बताना चाहूँगा कि लड़का लड़की में क्या बात होती है। देखिए, मैं हर लड़के को यही कहना चाहूँगा कि आपकी वैल्यू आपकी शक्ल पे नहीं होती, आपकी वैल्यू आपकी इनकम पर होती है, आपकी आमदनी पर होती है, आपके घर द्वार कैसे है उस पर होती है। तो इसलिए प्लीज़ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खास तौर पर मैं लड़का को कहना चाहूँगा कि लड़का क्या होना चाहिए। जब शादी लगता है तो लड़का के बारे में क्या पूछा जाता है? एक लड़की के माँ बाप लड़का के बारे में क्या पूछता है कि लड़का कैसा है, ये नहीं पूछता है, कभी भी नहीं पूछता है। क्या पूछता है? लड़का क्या करता है, लड़का कितना कमाता है, लड़का किस जॉब को करता है, लड़का का घर कैसा है। यदि लड़का के बारे में पता चला कि कुछ भी नहीं तो फिर पूछता है उसका बाप क्या करता है, उसके पापा का क्या। यानी आपकी वैल्यू सिर्फ और सिर्फ आपकी इनकम पर होती है। लेकिन जब एक लड़का जब शादी करता है किसी लड़की से तो लड़का के माँ बाप बोले क्या पूछते हैं? लड़की कैसी है, लड़की देखने में कैसी है ना, इसके बारे में जिक्र क्या है। तो ये नहीं पूछा था लड़की क्या काम करती है, लड़की क्या कमाता है, लड़का का फैमिली इनकम, लड़की का फैमिली इनकम कितना है। उस इनकम से लड़का को कोई मतलब ही नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता। उनको सिर्फ मतलब होते हैं कि उनको लड़की चाहिए और एक सुंदर और बढ़िया चाहिए और एक शिष्टाचार वाले चाहिए। इसलिए ये चीज़ को आप समझते होंगे। तो प्लीज़ बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लड़के लोग के लिए खास तौर पर आप अपना मेहनत जरूर कीजिए और हर लड़की भी अपने मेहनत कीजिए। आप कभी भी किसी के भी गुलामी में क्यों रहिएगा, आप अपने पैर पर खड़ा होइए, अपने बदौलत खड़ा होइए और दिखाइए कि मैं भी क्या चीज़ हूँ। यदि आप रियल में चाहते हो आप सक्सेस होना तो बिल्कुल ठीक है, मैं यही कहना चाहूँगा। और बस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ, परेशानी मेरी है, बहुत तरह की परेशानी है, इसके बावजूद भी मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ। बहुत कोई मेरे बारे में ये भी सोच रहे होंगे, मेरे वीडियो को देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि महावीर तो बहुत खुश है, ये है वो है। भाई खुश कोई नहीं है इस दुनिया में खुश कोई नहीं, और यदि है तो सब कोई खुश है। बस अपने अपने जीने का नज़रिया होता है। मैं यही जानता हूँ, जो आया वो जो चला गया मैं उनके बारे में नहीं सोचूंगा, जो आएगा मैं उनके बारे में सोचूंगा। एक पिक्चर मैंने कल ही देखा, इस पिक्चर के बारे में थोड़ा सा बोलना चाहूँगा। एक पिक्चर था, हॉलीवुड मूवी है। इस पिक्चर में ये कहा गया था कि यदि आप पुरानी बातों को याद करके चाट रहे हो, कहने की मतलब समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। यदि आप पुराने बातों को याद कर रहे हो और उसको याद कर करके अपने वर्तमान को खराब कर रहे हो तो आप बेवकूफ़ हो। ये एक पिक्चर में कहा गया है कि पुरानी यादों को चाटने वाले इंसान कभी आगे नहीं बढ़ते हैं, पुरानी यादों को लात मारने वाले इंसान ही आगे बढ़ते हैं और फ्यूचर को बनाते हैं। इसलिए अपनी पुरानी हर एक चीज़ को डिलीट कर दीजिए, चाहे वो आपकी लाइफ में कोई आया हो तो भी और नहीं आया है। और यदि पुरानी कोई भी बात हो तो उसको और आप अपने भविष्य को बनाइए। बस मैं यही कहना चाहूँगा एक वर्ड में, ठीक है। बहुतों को अच्छे लगे होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यानी कि आपको पुरानी हर चीज़ को डिलीट कर देना, पुराना हर एक चीज़ को माइंड से उतार देना और अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए।